बीकॉम पार्ट 3 का सब्जेक्ट है बैंकिंग एवं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका पेपर 2 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बैंकों द्वारा साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जमाएं ऋणों की संतान है और ऋण जमाओं की संतान है। डिपॉजिट्स आर द चिल्ड्रन ऑफ लोन्स एंड लोन्स आर चिल्ड्रंस ऑफ डिपॉजिट्स। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ऋण जमाएं उत्पन्न करते हैं, लोन्स क्रिएट क्रेडिट। जो भी जमाएं बैंकिंग संस्थाओं द्वारा ऋणों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है, उनके प्रयोग हेतु ग्राहकों को द्वारा चेकों का प्रयोग किया जाता है, जिनका व्यापारिक जगत में हस्तांतरण होता रहता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि ऋण साख अथवा साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। ग्राहकों द्वारा निर्गमित चेकों को उनकी प्राप्तकर्ता उनका खाता यदि उसी बैंक में है तो उसी बैंक में अपने खाते में जमा करा देते हैं। परिणाम स्वरूप उनके खातों में जमा राशि में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत चेक निर्गमित करने वाले ग्राहकों के खाता का जमा शेष कम हो जाता है। खातों के आपसी समायोजन के कारण बैंकिंग संस्थाओं को नगद राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है। परंतु यदि चेक प्राप्तकर्ताओं का खाता किसी अन्य बैंक में है तो ऐसी स्थिति में वे चेकों के संग्रहण हेतु अपने बैंक में जमा करा देते हैं। संग्रहण की प्रक्रिया में संग्राहक बैंक, कलेक्टिंग बैंकर संबंधित चेकों की राशि सोधी बैंकर, पेइंग बैंकर से प्राप्त कर प्रस्तुतकर्ता ग्राहकों के खातों में जमा कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप संग्राहक बैंक की जमाओं में वृद्धि हो जाती है तथा सोधी बैंकर की जमाओं में कमी हो जाती है। जब बैंकिंग संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण स्वीकृत किए जाते हैं तो देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और कालांतर में जब ग्राहकों द्वारा ऋण की राशियां पुनः लौटा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा पूर्ति संकुचित हो जाती है। बैंकों द्वारा केवल ऋणों की पूर्ति के माध्यम से ही साख सृजित नहीं की जाती है, अपितु वे व्यापारिक बिलों में व्यवसाय के माध्यम से भी अपनी जमाओं में वृद्धि करते हैं। बिलों की कटौती की दशा में वे ग्राहकों को नकद भुगतान न कर बिलों की राशि ग्राहकों के खातों में जमा कर देते हैं। इस प्रकार जमा राशि का उपयोग ग्राहक चेकों के माध्यम से ही करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग संस्थाएं बिलों की कटौती कर अपनी जमाओं में वृद्धि करती है तथा तदनुसार उनकी साख सृजन क्षमता का विस्तार भी होता है। बैंकिंग संस्थाओं द्वारा वित्तीय कोषों का विनियोजन सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है। ऐसी स्थिति में विनियोजित प्रतिभूतियों के मूल्य की राशि उन्हीं के यहाँ संचालित खातों में जमा कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप बैंकों की जमाओं में वृद्धि हो जाती है तथा इस आधार पर भी वे अधिक मात्रा में साख सृजन करते हैं। बैंकों द्वारा इस प्रकार निर्मित जमाएं उनके लिए ऋण स्वरूप में होती है, क्योंकि ग्राहकों की मांग पर उनका भुगतान किया जाता है। परंतु ऐसे स्वीकृत ऋणों के बदले में बैंकिंग संस्थाएं अपने ग्राहकों से पर्याप्त जमानत प्राप्त करती है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इन संस्थाओं द्वारा साख का निर्माण अथवा जमाओं में वृद्धि की प्रक्रिया एक प्रकार से दायित्वों के बदलने से संबंधित है। इसमें अंतर केवल यह होता है कि ग्राहकों की वे जमानतें जिन्हें बैंकों द्वारा ऋणों के बदले में प्राप्त की जाती है मुद्रा रूप में नहीं होती है, परंतु इसके विपरीत बैंकों द्वारा जो ऋण स्वीकृत किए जाते हैं जिनके कारण इन संस्थाओं की जमाओं में वृद्धि होती है, तदनुरूप मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि उनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है।
एक बैंक अपनी प्राथमिक जमाओं का एक निश्चित भाग नगद कोष के रूप में रखकर शेष राशि को ऋणों अथवा किसी अन्य प्रकार के विनियोगों में विनियोजित कर देती है। इस प्रकार वह अपनी जमाओं में वृद्धि कर साख निर्माण करती है। परंतु साख निर्माण की प्रक्रिया देश में कार्यरत सभी बैंकिंग संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है। सभी बैंकिंग संस्थाएं अपनी प्राथमिक जमाओं की तुलना में कई गुना राशि ऋणों के रूप में अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित कर देती है। इस प्रकार वह अपनी जमाओं में वृद्धि कर साख निर्माण करती है। परंतु साख निर्माण की प्रक्रिया देश में कार्यरत सभी बैंकिंग संस्थाएं अपनी प्राथमिक जमाओं की तुलना में कई गुना राशि ऋणों के रूप में अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित कर अपनी कुल जमा राशियों में वृद्धि करती है। इस प्रकार व्युत्पन्न जमाओं की मात्रा प्राथमिक जमाओं की तुलना में कई अधिक हो जाती है। संपूर्ण बैंकिंग संस्थाओं द्वारा साख निर्माण की इस प्रक्रिया को बैंक जमाओं का बहुगुणक विस्तार मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स की संज्ञा दी जाती है। बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला है नोट निर्गमन द्वारा साख सृजन। नोट निर्गमन करते समय 100% धात्विक कोष न रखना साख सृजन का ही रूप है। पहले तो कागजी नोट निर्गमन करने के पीछे 100% धात्विक कोष रखा जाता था, लेकिन अब कागजी मुद्रा के निर्गमन के पीछे 100% धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल सभी राष्ट्रों में नोट निर्गमन का कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किया जा रहा है और केंद्रीय बैंक एक निश्चित मात्रा में धात्विक कोष रखकर पत्र मुद्रा की जितनी चाहे उतनी मात्रा में निर्गमित कर देते हैं। बिना धात्विक कोष के आड़ में कागजी मुद्रा का चलन केंद्रीय बैंक की साख पर ही आधारित होता है। इसे केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण करना कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है नगद जमा तथा साख जमा द्वारा साख सृजन। प्रोफेसर हाम ने 2 प्रकार की बैंक जमाओं का उल्लेख किया है। पहला है नगद जमा अथवा आरंभिक जमा, दूसरा है साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमा। नगद जमा व आरंभिक जमाएं वे जमाएं हैं जो जमाकर्ता बैंकों के पास नकदी में जमा कराते हैं। दूसरी है साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमाएं, क्रेडिट डिपॉजिट्स और डिराइव्ड डिपॉजिट्स। ये वे जमाएं हैं जो बैंक अपने ऋणी को ऋण देते समय उसे खाते में जमा करा देते हैं। ऋणी अपनी इच्छा अनुसार इसे धन निकाल सकता है, इसे ही साख जमा कहते हैं। साख जमाओं का जन्म नकद जमाओं द्वारा ही होता है, अतः साख जमाओं को व्युत्पन्न जमाएं या ऋण जमाएं, लोन डिपॉजिट्स भी कहते हैं। साख जमाओं या व्युत्पन्न जमाओं का सृजन ही साख निर्माण के तुल्य है। इसलिए कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन थ्रू डिराइव्ड डिपॉजिट्स और loans are the children of the deposits and deposits are the children of loan। इसे जमा ऋण का सृजन करते हैं और ऋण जमा का सृजन करते हैं भी कहा जाता है।